विश करना या उनसे संपर्क साधने का काम महजबीन करती हैं। तो जिस अलीशा हसीना पार्कर की बेटी की हम बात कर रहे हैं, वो अलीशा की मुलाकात जुलाई 2022 में महजबीन से दुबई में हुई थी और वहीं पर महजबीन ने इस बात को कंफर्म किया था कि दाऊद ने एक और शादी कर ली है। वो एक पठानी महिला है, पाकिस्तान की रहने वाली है और महजबीन अभी भी दाऊद की पहली ही पत्नी है, उनको तलाक नहीं दिया गया है। तो ये कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं जो मतलब अंकुर, एक मैं अगर साफ तौर पे कहूं तो साफ तौर पर कहूं तो एक तरीके की प्रोटेक्शन उनको वहां पर मिल रही है। कुछ ना कुछ ओसामा बिन लादेन वाली बात मुझे यहां पर याद आती है। मेजर जनरल सेहवाग साहब, आप इस बात को देख रहे हैं, आटा नहीं है, खाने को सामान नहीं है, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार दिखाते हैं खुद को, और ऐसे जो लोग हैं उनको, जिनका समर्थन नहीं करना चाहिए, उनका पनाहगार बनते हैं, उसके लिए एक सेफ हेवन बन जाते हैं। क्या कारण है सर, कहां से आता है इनको पैसा? क्योंकि इस तरीके का हाल अगर वहां पे आवाम का है तो फंडिंग कहां से हो रही है कि भाई उनकी ये मिलिट्री की फंडिंग कहां से हो रही है, इन लोगों की सेफ्टी की फंडिंग कहां से हो रही है सर? देखो शिवम, ये इसमें कोई शक नहीं, दो तीन बातें हैं बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में। एक तो ये सच्ची है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये सच्चाई है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग बहुत ज्यादा पैसा आता है। ओपीएम का बड़ा है, ड्रग्स का पैसा बड़ा आता है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटॉर्शन भी बहुत होती है पाकिस्तान में। और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो उसका बहुत बड़ा से है। अगर मैं कहूं कि भारत से उसका 1/7 हिस्सा है जमीन का, और 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, और उसकी इकोनॉमी 1/18 है, और जब फौज की बात आती है वो भारत से 75% है। तो एक छोटे देश पे बड़ी फौज है वहां। और ये कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि पूरा, चाहे डिफेंस हो या फाइनेंस हो या आप इकोनॉमी की बात करें, तो वहां पर फौजी फाउंडेशन जो कि $60 बिलियन का उसका बजट है, वो कोलगेट से लेके सीमेंट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब का वो इकोनॉमी में हिस्सा है और उनके बिजनेस चलते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो डगमगा गई है। और आपको पता ही है कि जिस हालात में आज पाकिस्तान जा रहा है, $186 बिलियन का कर्जा है, उनको 4 बिलियन हर साल चाहिए अपने कर्जे का लोन के इंटरेस्ट देने के लिए। उनका जो फॉरेन रिजर्व है घट के $4 बिलियन रह गया है, 15 दिन का भी वो इंपोर्ट नहीं देख सकता। रुपी जो है 40% गिर गया है डॉलर के मुकाबले एक साल के अंदर। इनका इन्फ्लेशन रेट 36% है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गए, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है। अब सुनने में आया कि अगर 15 दिन में इन्होंने लोन नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाएंगे, जैसे श्रीलंका आया है। और ऐसे में आज की तारीख में पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है आटे को लेके। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर आटा पंजाब से आता था और सिंध से आता था, वो आटा बिल्कुल नहीं आ रहा और कीमतें आसमान छू रही हैं। जैसे आपने बताया 160 से 170 रुपए केजी है। अब मुझे सुनने में आया मेरे अपने सूत्रों के विषय कि 210 पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और बहुत महामारी है, लोगों के बीच के अंदर टकराव हो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं। और इस हालात के अंदर ऐसा लगता है कि अब एक और चीज हुई है जो आपको पता होगा शिवम, कल ही एक बड़ी अच्छी न्यूज आई है कि जो 150 पाकिस्तान के अंदर एंटिटीज हैं, जो संगठन हैं और आतंकवादी हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यही नहीं कि अब्दुल रहमान मक्की को किया है, 150 और भी किया है। इससे क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा, इनके एसेट भी फ्रीज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को अब दिख गया सबको, वर्ल्ड को, कि पाकिस्तान एक एपी सेंटर टेररिज्म का, जो 100 मेन इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उनमें से 80 टेररिस्ट वो हैं जिनके रूट्स या पाकिस्तान के अंदर हैं वो। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान एक दिवालिया स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, और पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे है।